वाओ ताई, तुम तो परफेक्ट हो। तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए। मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें याद रखने की, पर वो हो ही नहीं रहे थे। तुम्हारी सर ने भी कितनी तारीफ की ना। हाँ, क्या तुम मुझे भी वो समझाओगी? मुझे वो समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में। सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना ठीक नहीं होता, कैरेक्टर भी अच्छा रखना पड़ता है। हाँ हाँ है। माना मैं इसकी जितनी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, पर मेरी तरह कैरेक्टर में ये अच्छी है। क्या बकवास कर रही हो नैन्सी? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं। अरे इस लड़की को तो कॉलेज में भी एडमिशन नहीं देना चाहिए था। इनफैक्ट हर कॉलेज में इसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो नैन्सी? क्या मैंने कुछ गलत किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी ये शरीफी दिखाना बंद करो। सब पता है मुझे इस शरीफ से चेहरे के पीछे कितने राज है। लगता है नैन्सी आज मजाक के मूड में। अगर ये मजाक है तो तुम्हें बता दो कि ये मजाक बहुत घटिया है। दिस वॉज नॉट अ जोक, ओके? व्हाट? नैन्सी, ये गलत है। किसी का कैरेक्टर जज करना गलत बात होती है। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं? मैं जो बताऊंगी ना, वो सुनने के बाद शायद तुम उसकी तरफ देखो भी ना। नैन्सी, फालतू की बकवास मत करो। कुछ बताना है तो बताओ। ऐसे मुझ पर कोई भी इल्जाम मत लगा। बिल्कुल, ताई सही कह रही है। अच्छा तो सुनो फिर, ये लड़की कॉलेज शुरू होने से पहले ना जॉब करती थी जियोन कंपनी में। अब जियोन कंपनी का मालिक कौन है ये हम सब जानते हैं। ऑब्वियसली जियोन जंगुक। उनके बारे में कौन नहीं जानता? हाँ, हम उनके बारे में जानते हैं। तो जियोन कंपनी में ना इंटरव्यू चल रहे थे, और पता है ये इंटरव्यू देने के एक दिन पहले जंगुक सर से एक्सीडेंटली मिल गई और उनसे झगड़ा कर लिया। और जब ये लड़की इंटरव्यू के लिए गई तब इसे सच पता चला कि जंगुक सर है कौन। पर जंगुक सर का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने इस लड़की को जॉब दी। लगभग 5 महीने काम करने के बाद जियोन कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जंगुक सर को इस बात का पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला कोई एक ही इंसान है जिसे उनके दुश्मन ने भेजा। जंगुक सर को पता लग गया कि वो कौन इंसान था। वो था उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला उनका मैनेजर योंजन। जब जंगुक सर योंजन को पीट रहे थे ना, तब ये बीच में पड़ी और जंगुक सर के लाख बार मना करने के बाद भी योंजन की साइड ली। तब जंगुक सर को उनका दूसरा सीक्रेट एजेंट भी मिल गया। हाँ, ये वही लड़की है जो उनकी दूसरी सीक्रेट एजेंट थी। पर तब उसे पता चला कि इसने कितनी बड़ी गलती की और फिर इसने सोचा कि वो जंगुक सर को अपनी जान में फंसाएगी। इसीलिए ये जंगुक सर के आसपास रहने की कोशिश कर रही है। ये सारा इसका प्लान है। असल में ये जंगुक सर से कोई प्यार भी नहीं करती, ये सिर्फ उनके प्रॉपर्टी से प्यार करती है। और तुम खुद सोचो, अगर ये एजेंट है तब तो ये कितनी खतरनाक होगी, और अगर ये इतनी नीचे गिर सकती है तो तुम खुद सोचो कि इसका कैरेक्टर कैसा ही हो सकता है। हाँ? हाँ? क्या? नहीं, ये झूठ है। मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ। जंगुक सर को कुछ गलतफहमी हुई थी, मैंने वो नहीं किया था। गलतफहमी हुई थी? तब तो उन्होंने तुम्हें फिर से जॉब ऑफर की होगी ना? हाँ? नहीं, उनकी वो गलतफहमी दूर नहीं हुई। तुम पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती हो, पर मुझे नहीं, समझी? नहीं, मैं ही नहीं मान सकती कि वो मैंने किया है। मैं इन सब में शामिल नहीं थी, मैंने वो नहीं किया था। अच्छा तो बता, क्या तुम जॉन ऑफिस में काम नहीं करती थी? हाँ, करती थी। क्या तुम योंजन को बचाने के लिए आगे नहीं गई? गई थी। हाँ? क्या तुम्हें जंगुक सर ने कंपनी छोड़ने के लिए नहीं कहा था? कहा था। व्हाट? क्या तुमने कंपनी छोड़ने से पहले जंगुक सर को कुछ भी नहीं सुनाया था? हाँ, सुनाया था। हाँ? हाँ? देखा, ऑलमोस्ट सारी चीज सही है। और ये लड़की इतनी बेशर्म है ना कि इसको एक दिन के जितनी अक्ल नहीं है। क्या पता तुम तो उन जंगुक सर को पटाने के लिए किस हद तक गिर जाओ। शट अप! मैंने कहा ना मैंने वो नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। इनफैक्ट योंजन सर ने भी ये नहीं किया। और किसने कहा कि मैं जंगुक सर को पटाना चाहती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बल्कि वो खुद मेरे पीछे आते हैं। ओह वाओ, मतलब वो तुम्हें पटाना चाहते हैं, पर इतने कांड करके तुम उन्हें पटाने नहीं वाली। मतलब इस बात को इनकारने के लिए क्या बहाना बनाया है तुमने? अगर ये सच भी होगा ना तो फिर भी सब तुम पर इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि जंगुक सर पे इल्जाम लगाने की किसकी हिम्मत है? पर मुझे पता है ना कि ये तुमने ही किया है। नहीं, मैंने ये नहीं किया। चुप, ये तुमने ही किया है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पता नहीं हम भी किस लड़की से हेल्प मांग रहे थे। अब तो तुम ये जान लो, तुम्हारे बारे में हम पूरे कॉलेज को बताएंगे। नैन्सी, इसे इतना परेशान करेंगे कि इसका यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ? नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। दूर हो जाओ हमसे, हमारे पास भी मत आना। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? अब तुम जंगुक सर के पास मंडराना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता जंगुक सर को तुमसे क्या अट्रैक्शन है, पर एक बात जान लो, वो मेरे है, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें उनके साथ बर्दाश्त कर सकती। इसीलिए मैंने सब कुछ छूट कहा ताकि तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाए। हाँ?
देख लेना, मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल कर दूंगी और जंग सर को भी अपना बना दूंगी। फिर तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना भी खत्म और जंग सर को पाने की चाहत भी खत्म। तुमने ये ठीक नहीं किया नैन्सी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जंग सर से दूर भी हो जाऊं, क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद थे तो कह देती ना उन्हें। मुझे पर ये इल्जाम लगाने की क्या ही जरूरत थी? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं था ना? मान लिया कि तुम्हें उनसे प्यार नहीं है, पर मान लो अगर वो तुम्हारे लिए कुछ भी फील कर रहे हो तो मैं क्या करूँ? हाँ, इसीलिए तुम मेरे रास्ते का कांटा ना बनो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही हटा दिया। अब हम दोनों के बीच आने की कोशिश भी मत करना, समझी? अब आएगा असली मजा। जल्दी ऊपर जाता हूँ। आज तो इस जॉन कंपनी का सारा डाटा सर को भेज दूंगा। शॉन कंपनी के पार्किंग वाले एरिया में खड़ा होता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, बट सडनली वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। हाँ, गुड इवनिंग डियर शॉन। हाँ, फाइनली आज हमारी मुलाकात हो ही गई। हाँ, तुम यहाँ पर? क्या मुझे मेरी कंपनी में एंट्री नहीं है? और क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हो रही? अरे मुझसे मिलने के लिए लोग पानी जितना पैसा खर्च करते हैं और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूँ। इनफैक्ट तुमसे मिलने के लिए मैंने कितनी प्लानिंग की थी, क्या तुम्हें पता भी है? और तुम हो कि मुझसे छुप रहे थे। ये क्या बात हुई भला? हम तो इतने अच्छे दुश्मन है शॉन। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये दुश्मन को दुश्मन नहीं कहना तो क्या कहते हैं? इसका मतलब तुम्हें मेरे बारे में पता था? शायद हाँ, मैंने सही सोचा था। आखिर इतना सब कुछ बिना तुम्हें पता चले कैसे हो सकता है? अरे वाह, बहुत सही सोचा था फिर तुमने तो। हाँ, मुझे पता था और मैं इस दिन का इंतजार कितने दिनों से कर रहा था, जब मैं फाइनली इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सही सुना था। तुम सच में बहुत शातिर हो, पर जान लो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वही तो, खेल तो अभी शुरू हो रहा है, जिस पर सबसे पहली बलि तुम्हारी चढ़ेगी। वैसे सुना है कि जब भी बिना किसी की मर्जी से किसी की जान छीनी जाती है तो उसकी एक इच्छा भी पूरी की जाती है। तो तुम्हारी भी तो एक आखिरी ख्वाहिश होगी ना? तो क्या कहते हो, तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए? बट हमारे यहाँ का रूल अलग है भाई। यहाँ पर मेरी मर्जी से इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि बॉस तो मैं हूँ ना। और मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जिस वजह से तुम यहाँ खड़े हो। क्या मतलब? बताऊंगा नहीं, सीधा दिखाऊंगा। सुनो, जरा अपना चेहरा तो दिखाना। हाँ, जेहोब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी मिस्टर शॉन, बट तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बताता हूँ ना तुम्हें याद होगा जब जेहोब ने तुम्हें मुझसे बचाया था और तुम्हें विंडो से कूदने के लिए कहा था। इनफैक्ट तुम कूद भी गए थे, पर एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं वही था। मैंने ही जेहोब से वो करने के लिए कहा था। बल्कि जेहोब का तुमसे मेरी बुराई करना, हमारी जॉइन कंपनी को डुबाने के लिए तुमसे हाथ मिलाना, रंजन पर सीक्रेट एजेंट होने का इल्जाम लगाना, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। मैंने ही जेहोब से कहा था कि वो तुम्हें 5 दिन कैसे भी ये डाटा ट्रांसफर करने के काम से रोके, और उसने तुमसे कहा कि वो इस सीक्रेट एजेंट का इल्जाम किसी और पर लगाएगा ताकि उन 5 दिनों के बाद तुम अपना काम कर सको। पता है, उन 5 दिनों में मैंने अपना एक ऐसा काम कर लिया जो मैं करना चाहता था, और तुमने हमारा डाटा भी तो चुराया था, वो वापस भी तो लेना था। और जेहोब ने वो सारा डाटा जो तुमने चुराया था वो हमें वापस भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ तुम्हें पता चले इसलिए मैं योंजन को सबके सामने पीटते आया, ताकि तुम चैन की सांस लो और अगली बार एकदम आराम से अपना काम करो और मैं तुम्हें पकड़ लूं। हाँ, ये गलत है जेहोब, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम पर भरोसा करता था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सॉरी, पर तुम बुद्धू थे। मैं तुमसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिला था और तुम्हें लगा मैं जोंग सर के साथ काम किए हुए 10 साल का भरोसा तोड़ दूंगा। कभी कभी ईमानदारी ना दिखाकर भी बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाई जा सकती है। सच में, पर मेरा जो भी दुश्मन है उसने इतना नासमझ इंसान हमारे लिए भेजा है। तुमने ये ठीक नहीं किया। हमारे सर शांत नहीं बैठेंगे। अरे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, वो फड़फड़ाते हुए मेरे पास है और मैं अपने हाथों से उसका गला घोट दूं। माना कि तुम बहुत चाहते रहो, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू अपना देख रहे। मैम, क्या आपको कोई लेने के लिए आने वाला है? हाँ, तो क्या? अरे तो पर क्या? ड्रिंक दो, और तो ड्रिंक दो। हाँ? नो मैम, आप पहले ही बहुत पी चुकी है, आपको चढ़ गई है, आप घर जाइए। पागल हो गए हो क्या? मैं पीती ही नहीं। आई हेट ड्रिंक। मैम, आपको सच में चढ़ गई है। सुनो, मेरा एक काम करो। हाँ, कहिए मैम। उस इंसान को कह दो मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है।
उन्हें जो करना है वो करे, पर मुझे अपने साथ ना ले डूबे। और हाँ, ये तो सबसे पहले कहना, हाँ, कि आई hate him. I hate him so much. मैम, अब खुद जाकर कह दो ना उन्हें। हाँ, गुड आइडिया। मैं जाके कहती हूँ। मिस्टर जॉन जंगुक, आई हेट यू। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज से निकाली जाऊंगी। मेरी क्या ही गलती थी इन सब में।